मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र का ग्राम बघमार एक बार फिर सुर्खियों में है। कहते हैं मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। लेकिन हमारे समाज में सदियों से एक वर्ग ऐसा भी है जो मानने पर नहीं बल्कि जानने पर बल देता है। उन्हीं में से एक बड़ा वर्ग है सतनामी समाज, जो हमेशा से ज्ञान मार्ग पर चलते अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे विश्वास और अंधविश्वास, या कहें ज्ञान और अज्ञानता के बीच एक महीन अंतर का। हम बात करेंगे ग्राम बघमार के जैत खाम में दिखने वाले गुरु बाबा घासीदास जी का। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद और उससे पहले भी मुंगेली क्षेत्र राजनीतिक और धार्मिक जानकारी का केंद्र बिंदु के रूप में ख्याति प्राप्त रहा है। यहां से उठने वाले ज्ञान के प्रकाश ने देश सहित विदेशों को भी प्रभावित किया है। हम यह बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज की खबर में आपको विश्वास या मान लेने की बात नहीं है, बल्कि आपको अपने खुद के ज्ञान बिंदु पर अपना गुरु स्वयं बनना होगा। तभी इस खबर पर आप न्याय कर पाएंगे, अन्यथा आपको भी यह खबर अंधविश्वास पर आधारित लग सकता है। तो खबर में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर है मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम बघमार का, जहां पर 23 अक्टूबर को अचानक से सतनामी समाज के जैत खाम में गुरु बाबा घासीदास की प्रतिकृति अचानक से एक व्यक्ति को दिखा। फिर देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और ज्यादातर लोगों ने उस प्रतिकृति को जोड़ा जैत खाम के कई हिस्सों में गुरु घासीदास, सफुरा माता, गुरु बालक दास के रूप में देखा। क्योंकि बात गुरु घासीदास और जैत खाम की थी, इसलिए पूरे क्षेत्र में देखते ही देखते यह बात हवा में घुल मिल गई और पूरा समाज उठकर इस बात की पुष्टि करने के लिए ग्राम बघमार पहुंचने लगे। पर इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले इस खबर को आप भी अंधविश्वास के रूप में समझना शुरू कर लें, इस गांव के प्रमुखों ने, संत महंत कड़िहार और सतनाम के प्रवर्तकों ने सीधे सीधे इस बात को शुरू से ही नकार दिया। वे कहते रहे कि यह चमत्कार नहीं है। उन्होंने सीधे बताया कि जैत खाम के आसपास की साफ सफाई और जयंती की तैयारी के दौरान हो सकता है जैत खाम के पेंटिंग या छिलाई के दौरान ऐसी प्रतिकृति स्वतः ही निर्मित हो गई हो, जो ठंड के समय गिरने वाले शीत से अब ज्यादा उभर कर लोगों को नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह किसी अंधविश्वास को यहाँ के लोगों ने मानने से सीधे सीधे मना कर दिया। वे इस उभरते हुए प्रतिकृति में भी ज्ञान और विज्ञान की बात समाज में प्रसारित करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसी समाज में कई ऐसे लोग भी हैं जो लगातार अंधविश्वास की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करते देखे जाते हैं। मुंगेली जिला का लोरमी क्षेत्र, जहां पर लगातार गुरु बाबा घासीदास के नाम से चमत्कार जैसी चीजें सुर्खियां बटोरते देखी जाती हैं। आपको याद ही होगा बड़ी तालाब की घटना, बड़ी तालाब की कहानी, जहां पर महीनों महीनों गिरौदपुरी के मेले जैसी स्थिति उमड़ पड़ी थी। यह खबर इतनी सुर्खियां बटोरी कि लोग देश विदेश से भी आकर इस तालाब में डुबकी लगाते देखे गए और यहां की मिट्टी लेकर अपने घर चले गए। इस दौरान कईयों ने दावा भी किया, उनकी बीमारी बताए दावे के अनुसार ठीक भी हो गई, परंतु समय के साथ यह भीड़ भी अचानक से गायब हो गई। ऐसा ही एक खबर देखने को मिला जिसमें इसी क्षेत्र के एक घर में रखे हुए जैत खाम से तेल और सिक्के निकल रहे थे। दीवार में गुरु घासीदास के चित्र दिखने की बात भी सामने आई थी और यहां भी भव्य मेला लगने लगा था। इसी क्षेत्र में एक व्यक्ति के ऊपर गुरु घासीदास सवार हो गए थे और नारियल फेंक फेंक कर लोगों की समस्याओं का समाधान करते देखे गए थे। इस व्यक्ति के घर के बाहर भी लाखों की भीड़ रोज अपनी समस्याएं लेकर आना शुरू कर दिए थे, परंतु समय के साथ यह भीड़ भी गायब हो गई थी। कहा होते बाबा के जब तक प्रकाश रही वो एक जगह रुकने वाला नहीं। आज यहाँ छाया थी, इस तरीके से प्रकाश 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 देते और रोज रही ही कही मोरो जगह नहीं रहा है। वो जितना भी भक्ति रही हो मोरे जगह। अचानक वायरल हुए इन खबरों में समाज के प्रमुखों ने कभी भी सामने आकर इन खबरों की सच्चाई से समाज का सामना नहीं करवाया, परंतु मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बघमार में जैत खाम पर दिखे गुरु घासीदास के प्रतिकृति वाली खबर पर यह विशेष रूप से देखा जा रहा है कि समाज प्रमुखों ने सीधे तौर पर ही चमत्कार या इसे अंधविश्वास से परे बता दिया है और समाज को जागरूक होने और अपनी धार्मिक भावनाओं पर काबू रखने, अपने अंदर छुपे ज्ञान और ज्योति प्रकाश को बढ़ाने बल दिया जा रहा है। यही वजह है कि पूरा संत समाज या कहें सतनाम धर्म के अनुयायियों तक यह मैसेज भी सीधे तौर पर ही पहुंच भी रहा है। डिजाइन किसी ने जानबूझकर नहीं बनाया, ये अपने
आप जिसने भी रंगाई पोताई किया उनके द्वारा ये डिजाइन बन गया। उस रंगाई पोताई करने वाले को भी ये मालूम नहीं था कि ये डिजाइन मैं बना रहा हूँ। और लेकिन आज हमारे साथियों ने, हमारे संतों ने गौर से देखा तो बाबा गुरु घासीदास जी का चित्र दिखाई दे रहा है। बहरहाल बघमार के जैत खाम की पूरी कहानी आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इस खबर को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ग्राम बघमार में हर वर्ष फरवरी माह के दूसरे बुधवार को 2 दिवसीय सतनाम जयंती मेले का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। इस आयोजन को 20 वर्षों से लगातार क्षेत्र के ज्ञान मार्गी लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में लोग हर वर्ष जयंती उत्सव का आनंद लेने पहुंचते हैं। यही वजह है कि हर वर्ष बढ़ती हुई भीड़ को देखकर इसी वर्ष फरवरी 2025 में 21 हाथ के सरई लकड़ी से निर्मित 2 जोड़ा जैत खाम की स्थापना भव्य मैदान में की गई थी और बड़े ही धूमधाम से मेले का आयोजन भी किया गया था। स्थापित किए गए इस नए जैत खाम की मोटाई सूत्रों के अनुसार कहीं भी पाए जाने वाले जैत खाम की मोटाई से इस जैत खाम की मोटाई कहीं ज्यादा है और यही इस जैत खाम की विशेषता भी बन जाती है। इसकी मोटाई लगभग 7 फीट की बताई जा रही है। इस जैत खाम पर प्रतिदिन संत महंत और कड़िहारों द्वारा दीप प्रज्वलित कर गुरु बाबा घासीदास के प्रति समर्पित भाव से ध्यान साधना किया जाता है। और 23 अक्टूबर को भी यही हो रहा था। अचानक से एक संत जो ध्यान में मग्न थे, उन्हें अचानक से गुरु बाबा घासीदास के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने इस दर्शन को सर्व समाज को समर्पित करने का आग्रह किया। तत्पश्चात अचानक से उन्होंने देखा कि जो दर्शन उन्हें मन में प्राप्त हुआ था वही प्रतिरूप जैत खाम पर भी दिखाई देने लगा। इस बात की जानकारी बाकी ग्रामीणों को दी गई। उन लोगों ने भी साक्षात रूप से इस प्रतिकृति को अपनी आंखों से निहारा और फिर पूरे क्षेत्र के सतनाम समाज और जानकार इकट्ठा हो गए और इस घटना को ज्ञान की आंखों से देखते चौका आरती और मंगल गायन प्रस्तुत किया जाने लगा। ये गुरुजी मैं ध्यान बैठे रहे 4 बजे, तो 4 बजे ये तो बाबा के संदेश है 4 दिन के पहले की बात है। वो हमला दिखाई देते रहे तो मैं बोले कि मैं देखा था बाबा तो दूसरा बताऊँ तो विश्वास कैसे करी। तो मैं कहे मोला भर देखोल मत दे, देखा देना है तो पूरा समाज ला देखोल दे ताकि सब आदमी जाने तय हवा चिहा गई के ऐसे गई के मैं स्तुति करे हैं बाबा ला। तब बाबा जब ध्यान से खोले नजर तब सेत खाम में देखे तो खर आकृति है बने दिखे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल करने क्षेत्र के शासन और प्रशासन तक भी बात पहुंची। शाम रात होते होते पूरा प्रशासनिक महकमा भी ग्राम बघमार पहुंच गया और मेले से पहले मेले का प्रतिरूप देखकर वे भी आश्चर्यचकित हुए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी मिलते ही गुरु परिवार में भी हलचल देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार गुरु खुशवंत साहिब के महंत भी इस खबर की पुष्टि करने ग्राम बघमार पहुंचे हुए थे और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आगामी 9 नवंबर को गुरु सोमेश कुमार का दौरा भी इस क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसकी वजह से यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वह ग्राम बघमार इस दौरान पहुंच सकते हैं। ग्राम बघमार में घटी इस घटना के बाद शुरू हुए मेले और भजन कीर्तन के साथ चौका मंगल गायन का आयोजन लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो यह आयोजन फरवरी माह तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक जयंती मनाते हुए श्वेत ध्वज का रोहण जैत खाम में ना कर दिया जाए। जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा या सतनामी समाज का मकसद कभी भी ढोंग, आडंबर और अंधविश्वास को बढ़ावा देना कतई नहीं था। मुंगेली जिला की यह खासियत रही है कि एक चिंगारी भी यहां आग की लपटों में तब्दील हो जाती है। बाकी आप स्वतः ही जानकार हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ढोंग और पाखंड से सदैव दूर रहते हुए ज्ञान का प्रकाश दूसरों तक भी जरूर पहुंचाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह।